हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में जो बच्चों का मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास आया था जब हमने वेबिनार का रिस्पांस लिया था आप लोगों से, तो उसमें बच्चों ने एक क्वेश्चन बार बार पूछा था कि सर जॉब के साथ में कैसे हम जीपीएससी सिविल क्लास 1 एंड 2 की तैयारी करें, क्योंकि अगर हमारी प्राइवेट जॉब ही चल रही है तो हम तैयारी कर कैसे पाएंगे। और दूसरा, मैक्सिमम बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा था कि सर टाइम को मैनेज कैसे करें। तो आइए इन दो क्वेश्चंस को आज के इस पूरे वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, पर वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट स्टेप पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। तो थोड़ा सा बच्चों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की हम लोग बात करें, तो टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है सर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लेके आया हूं, एक एक करके सब पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका जॉब का टाइमिंग क्या है वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, जिसके वजह से आप टाइम को कैसे मैनेज करने वाले हैं वो पूरा डिपेंडेंट उस पर हो जाएगा। मान लीजिए आपकी 9 to 6 की जॉब है, तो आपके पास टाइम फ्री कितना बचा, लगभग आप 6 बजे ऑफिस से निकलो, 7 बजे तक घर पहुंच जाओगे। 7 बजे से लेकर आपके 11-12 बजे तक का समय बचा है। और मॉर्निंग में अगर हम पकड़ लेंगे आप 9 बजे जाने वाले, तो 8 बजे से आप तैयार होने जाओगे, तो लगभग 6 से 8 का टाइम एक मॉर्निंग में भी बचता है हमारे पास, ठीक है। फिर दिन में लंच ब्रेक का समय बचता है, तो ये सारे टाइम को हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। मान लो किसी की जॉब भाई 10 से 5 की है या 10 से 6 की है, तो वो उस हिसाब से टाइम को मैनेज करेगा। मैं एक जनरल वे में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग टाइम को मैनेज कर सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों, अगर सबसे पहला पॉइंट देखोगे, ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, सेट असाइड स्पेसिफिक टाइम फॉर स्टडिंग, चूज टाइम्स व्हेन यू आर मोस्ट फोकस्ड एंड अलर्ट। अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सुबह ही उठ के पढ़े या हर बच्चा रात में जाग के पढ़े, ठीक है। मेरे समय पे भी ये चीज होती थी और अभी भी ये चीज सेम की सेम है। देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि भाई मैं मॉर्निंग में उठ के पढूं, क्योंकि उस समय पे एकदम शांति होती थी ना, तो पढ़ाई थोड़ी ढंग से होती थी। तो मैं 4 बजे उठता था, 4 बजे से उठ के मैंने पढ़ाई की है, ये मेरा टाइम होता था। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनके लिए नाइट के टाइम बहुत अच्छा होता है, वो सोचते हैं भैया नाइट में आराम से पढ़ लें तो भी हमारा काम हो जाए। तो आपको अपना स्पेसिफिक टाइम चुनना है और उस टाइम को कॉन्स्टेंटली रोज करना है। रोज उस टाइम पे आराम से आपको बैठ जाना है पढ़ने और आराम से पढ़ाई करनी है अपनी, ठीक है। टाइम पर फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं रात में पढ़ लेता हूं, ठीक है, चलो आज रात में मुझे घूमने जाना है तो मैं कल मॉर्निंग में पढ़ लेता हूं। नहीं, एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा बच्चों। आइदर आप फिक्स करिए नाइट का टाइम या डे का टाइम, और कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम रखिए, ठीक। कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम यहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, खुद के पढ़ने के लिए। इस समय लेक्चर देखना ये सब अलाउड नहीं है, ये खुद के पढ़ने का टाइम है। जब आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे, जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस समय का समय है ये 4 से 5 घंटे। अब ये आप हो सकता है आप नाइट में रख लें, लगभग मैं बोलूं तो या तो आप इसको 9 बजे से लेके बैठ जाएं, ठीक है, 9 PM से लेके ऑलमोस्ट 2 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 बजे तक कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। या फिर मॉर्निंग में उठ जाए 4 बजे, मॉर्निंग में उठ जाए 4 बजे, 4 AM टू आराम से 8 AM तक भी पढ़ लेंगे, 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी चल जाएगा काम। बट अगर 5 घंटे हो तो बहुत अच्छा रहेगा ये टाइमिंग, क्योंकि कम से कम ना जो क्लास 2 और क्लास 1 के एग्जाम्स है, कम से कम बच्चों कम से कम 4 से 5 घंटा आपकी सेल्फ स्टडी मांगती है इस एग्जाम में, ठीक है। नाउ तो ये 2 टाइम स्लॉट मैंने दिए हैं, इसके अलावा भी आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है जो जितने भी जॉब गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जॉब में जा रहे हैं बच्चे, जिनके पास जॉब है, प्राइवेट जॉब में हैं, आप अभी वर्क कर रहे हैं, आपके लिए ये 2 टाइम से ज़्यादा सूटेबल टाइम कोई भी नहीं रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जितना मैं जानता हूं, जितने बच्चे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम फेवरेबल रहेगा। हाँ, इस टाइम में और इस टाइम में थोड़ी सी दिक्कत क्या है ना, और टाइम है, क्योंकि यहाँ 2 बजे तक पढ़ना है रात में और यहाँ सुबह 4 बजे उठ जाना है, तो हो सकता है आपका पूरा दिन उससे इफेक्ट हो जाए। होगा, डेफिनेटली होगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता तो ऑफिस में ये लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं, एकदम थकावट सी लगेगी, लेजीनेस सी लगेगी। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है ना। पर अगर 1 हफ्ते तक इसी काम को आपने कंटिन्यू कर लिया, तो नेक्स्ट वीक से आपकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपको वो थकावट बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि अब आपके रूटीन में आ गया। देखो, रूटीन में हमारे कैसे होता है, हमें रोज उठना है, ठीक है, थोड़ा घूमने जाना है, घूम के आना है भैया, चाय पीनी है, चाय पीने के बाद हमें अपना जो भी तैयार होना है वो हम हुए, फिर ऑफिस निकल गए, फिर ऑफिस का काम किए, वापस आए। क्या इसमें थकते हो कभी भी? नहीं ना, क्योंकि आपका रूटीन का काम है, तो इसको भी आपको रूटीन में लाना पड़ेगा, ठीक है। 1 हफ्ता लगेगा रूटीन में लाने में, पर लाना तो पड़ेगा। देखो, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने आ रहे हो ना, वो बहुत बड़ा एग्जाम है बच्चों, बहुत बड़ा एग्जाम है। अब उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए खुद को भी झोंकना पड़ेगा। अगर आप ये सोच लो मैं तो भाई 9 से 11 ही पढ़ूंगा, अब मुझे बताओ कैसे एग्जाम क्लियर होगा, तो नहीं होगा। फिर पढ़ना ही छोड़ दो, ज्यादा बेस्ट है पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। कुछ बच्चे ज्वाइन करने के बाद ये बोलते हैं कि सर मैं तो रिकॉर्डिंग से पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे साइट की जॉब इतनी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस समय पे भी जब
लगभग 500 से ऊपर वैकेंसी आई हुई है आपके लिए। इस समय पे भी अगर आप ये सोच रहे हैं बच्चों कि मैं साइट की जॉब को पहला प्रेफरेंस देता हूं, फिर पढ़ाई को दूंगा सेकंड प्रेफरेंस, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है भैया। साइट की जॉब आपकी जो भी है 15,000, 20,000, 25,000, अरे मैं बोलता हूं 50,000 की भी क्यों ना हो, गवर्नमेंट जॉब के सामने उसकी कोई भी वैल्यू है क्या? नहीं। वो क्यों है? क्योंकि अभी आपका घर चल रहा है उस पर्टिकुलर सैलरी से, इसीलिए आप अभी वो जॉब कर रहे हैं। करिए ना जॉब, पर उसको उतनी टाइम दीजिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। अभी ये 4-5 महीने 6 महीने जो बचा हुआ है ना बच्चों, इस दौरान खुद की मेहनत पे पूरा फोकस करो। जितना अपने एग्जाम के लिए फोकस्ड रहोगे, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब निकल गया तो इन सब झंझटों से मुक्ति आपकी, आपका जीवन एकदम सुखमय गुजरेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ऑड है, बट करना तो पड़ेगा। देखो, आप चाहते हो मैं आपको सही सही इंफॉर्मेशन दूं, तो सही सही इंफॉर्मेशन ये। आप चाहते हो मैं गलत इंफॉर्मेशन देके भैया व्यूज बढ़ाने अपन वीडियो के, वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ा लें, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपने मुझसे सही टाइम मांगा था, मैंने आपको एकदम सही टाइम दे दिया है। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा बच्चों, इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम नहीं निकलेगा। सेकेंड, शेड्यूल रेगुलर स्टडी सेशंस थ्रू आउट द वीक। अब थ्रू आउट द वीक आपने एक टाइम सेट कर लिया, अब इसी को फॉलो करना है। थ्रू आउट द वीक इसको फॉलो करना है, वीकेंड छोड़ के। अभी वीकेंड आपकी छुट्टी होगी, अगर प्राइवेट जॉब में सैटरडे छुट्टी मिल रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संडे छुट्टी है ही आपके पास। अब सैटरडे और संडे अगर आपको मिल गई छुट्टी, तो क्या करिए, भरपूर यूटिलाइजेशन करिए, घूमने मत जाओ। 4-5 महीने अगर आपकी शादीशुदा जीवन है आपका, तो अपने वाइफ को बोल दो, अपने बच्चों को बोल दो भैया कि अभी 4-5 महीने कहीं घूमने नहीं जाया जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर बैचलर हो राइट नाउ, और अगर आपकी सैटरडे और संडे छुट्टी लगी हुई है बच्चों, तो सीधा अपने मन को समझाओ, ये 4-5 महीने में हर वीकेंड को घूमने के सिवाय अगर मैंने वो टाइम में एक्स्ट्रा स्टडी कर ली, तो शायद मेरे को आने वाले समय में घूमना ही घूमना है जीवन भर। क्योंकि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो फिर तो आप स्टेबल हो गए ना बच्चों, सैलरी हाई, जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ एकदम स्टेबल हो गई लाइफ। अब आप जितना घूमना है घूमो ना, कौन रोकता है आपको। पर 4 से 5 महीने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एक उस मोल्ड में लाना पड़ेगा जहां पे आपको सारे ऐशो आराम को थोड़ा त्यागना पड़ेगा, और थोड़ा सा ना अपने आप को झोंकना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या समझते, देखो कई बार जॉब गोइंग को लगता है ना कि भैया जो बच्चे अभी करंट पढ़ रहे हैं बच्चे, या जो अभी करंटली पास आउट हुए हैं, ठीक है, इनके पास ज्यादा टाइम है एज कंपेयर टू हमारे। उनके पास टाइम कितना भी हो, मैं बोलता हूँ 15 घंटे क्यों ना हो पूरे दिन में, क्या 15 घंटे वो पढ़ पाएंगे क्या बच्चे, ये बताओ। और जो मुझे बोल देगा ना 15 घंटे मैं पढ़ रहा हूं, भैया आप मुझे कमेंट करके बताइए आप 15 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, फिर तो आपका पेपर निकलना तय है। पर जितना मैं जानता हूं भाई, आज पहला साल नहीं हुआ पढ़ाते हुए, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं एक चीज तो जानता हूं, 15 घंटे कोई बच्चा नहीं पढ़ता। इफेक्टिव पढ़ाई देखें तो 4 से 5 घंटे की निकल के आती है एक दिन में। वो अलग बात है हम किताब लेके बैठे हुए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, बाजू में रील्स चल रही है बाजू में, वो अलग बात है, उस टाइम को हम काउंट ही नहीं करते। इफेक्टिव टाइमिंग होता है जब आपने पढ़ना शुरू किया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना शुरू हुआ, आपने क्वेश्चन लगाए, सब कुछ बन रहा है, उसका मतलब होता है इफेक्टिव पढ़ना। ठीक है, तो वो 4 से 5 घंटे निकलती है, तो भैया आप ज्यादा अच्छे हो, आपके पास जितना लिमिटेड टाइम है, आपके पास वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, तो आप यहाँ पे उस टाइम को यूज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लेके आना कि भैया जो अभी करंट पास आउट बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इनके पास ज्यादा टाइम है हमसे, ना ना, सबके पास बराबर टाइम है। उनके ज्यादा टाइम है तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो जितना टाइम बचा उसी को इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, बोलता है डेडिकेट वीकेंड्स फॉर इंटेंसिव स्टडी सेशंस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट। ये बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया ना, वीकेंड का टाइम मैक्सिमम कोशिश करिए कि जितना से ज्यादा आप दे सकें, क्योंकि यहाँ पे आपने रोज 4 से 5 घंटे की पढ़ाई की है, वीकेंड में आपके पास पूरा का पूरा 12 से 13 घंटा के पढ़ा हुआ है। किनके पास, जो जॉब वाले बच्चे हैं, 12 से 13 घंटे रेगुलर के हैं आपके पास हर वीकेंड के। अब सोचो अगर आपने एक वीकेंड में भी, अगर आपने मान लो, मैं लेटर सपोज बोलता हूं, सैटरडे 10 घंटा पढ़ लिया आपने, संडे 10 घंटा पढ़ लिया, तो आप 2 दिन अहेड हो गए अपने टाइम से। मतलब जो सब्जेक्ट अगर खत्म होने वाला था आज से 4 दिन बाद, वो आपका खत्म हो जाएगा संडे को ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको डबल टाइम मिल रहा है ना पढ़ने के लिए, तो इसको यूटिलाइज करो बच्चों, ये बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, और टेस्ट जरूर दो, टेस्ट देना बहुत अनिवार्य है। क्यों? बच्चा कई बार सोचता है, मैंने कई बच्चों को देखा भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाता काफी साल से आया हूं ना, तो पता है एक चीज, कई बार देखा है मैंने बच्चों को, बच्चा क्या करता है ना, सोचता है पढ़ता जाता हूं, जब पूरे सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा तब टेस्ट दूंगा। तब तक तो चिड़िया चुग जाएगी खेत मेरे भाई। जितना पढ़ा उसका टेस्ट दे दो अगले हफ्ते। ठीक है, टेस्ट देके देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है टेस्ट देना बच्चों, बहुत जरूरी। ठीक है, अब अगर टेस्ट देना तो कहां से दोगे, तो टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, इन सब पे बात करेंगे आगे हम लोग। अगला,
अब भैया आपको ना मैक्सिमाइज योर ब्रेक्स। अब जब आपको अपने ऑफिस में ब्रेक मिलता है, ब्रेक टाइम मिलता है, तो जनरली मैं अगर देखता हूँ तो खाना खाने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, अब लोग बोलते हैं भैया आराम से चबा के खाओ, 56 बार चबाओ, 80 बार चबाओ खाने के एक निवाले को, तब खाओ। भैया इतना समय उनके पास है, इनका समय ही समय है, हमारे पास समय की तो कमी है ना। तो भैया 15 मिनट में लंच खत्म करिए, 1 घंटे का लंच होता है, 45 मिनट को यहाँ पे यूटिलाइज करिए। किसके लिए? आइदर जो भी नोट्स आपने बनाए हैं सुबह या कल रात में उसको रिवाइज करने के लिए, या फिर आप एमसीक्यू की बुक लेके जाइए जहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे कि एक्यूमेन का पीवाईक्यू आप लेके जा सकते हैं। इसी के अंदर फॉर्मूला बुक है, इसी के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको लगाइए वहां बैठ के। अगर मान लो आपने 45 मिनट में एक चैप्टर भी खत्म कर दिया, एक चैप्टर भी, तो सोचो आप एक चैप्टर अहेड हो गए अपने टाइम से। यहां पे कुल मिला के बात एक है बच्चों, कितना प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाए। मैंने देखा हुआ है कई बार, इतने सीरियस कैंडिडेट को देखा है जो जॉब करते हुए पेपर निकाल लिए, कई बार देखा है। ठीक है, पर वो होते हाईली डेडिकेटेड हैं। कोई ऐसे टाइम पास आ गया कि भैया मैं तो निकाल लूंगा, तो फिर कभी नहीं निकलने वाला, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, कभी नहीं निकलेगा पेपर। ठीक है, तो आपको यहां पे अपने ब्रेक टाइम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए या फिर अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए। बच्चों ये हो गया टाइम मैनेजमेंट की बात। सर एक बात बताइए, क्या आपके यहाँ पे बैचेस अभी रन हो रहे हैं? देखो बच्चों का काफी क्वेश्चन था, कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा भी क्वेश्चन और अभी भी पूछ रहे हैं बच्चे, क्या सर ये 6 महीने में पूरा बैच हो पाएगा? बेटा सर्विंग ऑलमोस्ट फिनिश होने पे आ गया है, 7 से 8 दिन के अंदर पहला सब्जेक्ट सर्विंग फिनिश होने वाला है। ठीक है, नॉन टेक का एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, वो भी लगभग 5 से 6 दिन के अंदर वो भी फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए अभी स्टार्ट किए हुए बैच को कितने 15 दिन होने वाले हैं। ठीक है, और आपका एक सब्जेक्ट पूरा फिनिश होने वाला है टेक का और एक नॉन टेक का, तो आराम से फिनिश कर लेंगे सब्जेक्ट तो बहुत आराम से। और पढ़ाने का तरीका ही बच्चों से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे बच्चे आपको फीडबैक देंगे कि यार कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, जब पढ़ाता हूं तो इस लेवल पढ़ाता हूं बच्चों की पूरा एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, नोट्स बनाओ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और सीधा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन कहां से लगाओगे? अब ये भी आगे बात की सर प्रैक्टिस बुक तो ठीक है, हम लोग ने पीवाईक्यू तो हमने लगा लिया, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपका ही ले लिया, हमने लगा लिया, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन उसकी भी बुक हमारे पास है बच्चों। प्रैक्टिस बुक की भी बुक हमारे पास अलग से कॉपी है, उसका वीडियो मैं और बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बुक भी जो हमने हमारे बच्चों को दिया हुआ सॉल्व करने के लिए, जिसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन दिए हैं हमने। ठीक है, 3 लेवल में क्वेश्चन दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट के, जिसमें बच्चों का इतने इनफ क्वेश्चन है कि बच्चों को सॉल्व कर लेगा ना तो एग्जाम के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगला जैसे लेक्चर खत्म हुआ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर नेक्स्ट डे मिलता है। ठीक है, और पीडीएफ सेम टाइम में मिलता है, मतलब अभी लेक्चर खत्म हुआ 10 मिनट के अंदर पीडीएफ अपलोड, ताकि आप अपना नोट्स बना पाए। टेस्ट सीरीज ये बच्चों को दे दी जाती है जैसी बैच में एनरोल होता है बच्चा। ठीक है, जो अभी बाहर के बच्चे उनके लिए थोड़ा सा रोक के रखा है टेस्ट सीरीज, मैं आपको दूंगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, थोड़ा सा अपडेशन का काम चल रहा है, जैसे हो जाता है विद इन दिस मंथ के अंदर हो जाएगा ये काम, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हाँ, अब क्या है ना, मैं आपको यहाँ पे पुरानी टेस्ट सीरीज भी दे सकता हूँ, बट क्यों नहीं देना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम ही नया है बेटा, पैटर्न पूरा नया है, पैटर्न नया, क्वेश्चन का टाइप नया, और काफी दिन बाद क्लास 2 का एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा अपडेशन लगेगा। ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं कि आपको पुरानी टेस्ट सीरीज पकड़ा देते हैं 500 रुपए 600 रुपए में, मेरा काम वो नहीं है यार। चीज ऐसी दो कि बच्चे का यूटिलाइज जो वो चीज ना, अगर मैंने आपको कोई चीज x रुपीज में दी है तो आपको उसका फायदा 2x का होना चाहिए, तब मजा है उस चीज का। ठीक है, पता चला मैंने आपको x रुपए आपसे ले लिए और x/3 का सामान दे दिया मैंने आपको। ठीक है, कोई आपके काम का नहीं ना मेरे काम का वो चीज, तो रिजल्ट मेन है बेटा। रिजल्ट में देखो हमारे यहाँ पे आज तक हमने कभी रिजल्ट को शो नहीं किया, आपने देखा होगा कभी मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 शो नहीं किया, जबकि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रिजल्ट, अगर आप देखो मैं एग्जांपल के नाम पे बताता हूँ, एक पिंटू गोहिल करके बच्चा है हमारा, पिंटू गोहिल, उसने हमारे यहाँ से पढ़ा, हमारे यहाँ सब कुछ किया, पूरा हमारे यहाँ से बच्चा सिलेक्ट हुआ। ठीक है, हमने कभी भी उसका नाम नहीं लिया, बट मैक्सिमम जगह पे उस बच्चे का नाम चलता है कि भैया ये हमारे यहाँ सिलेक्ट हुआ, जबकि उस बच्चे ने पूरी पढ़ाई हमारे यहाँ से की है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों जो हमारे से पढ़ाई करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, हमें पता होता है, हम उनको अवार्ड भी करते हैं, बट बहुत ज्यादा ब्रांडिंग नहीं करते उस चीज की, क्योंकि ब्रांडिंग पे मतलब ही नहीं है। देखो आज अच्छा पढ़ाओ, बच्चा सिलेक्ट हो जाए, वो आपके लिए एक अचीवमेंट होना चाहिए, ना कि आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो। ठीक है, हम कभी भी आपको देखना, हम सब्जेक्ट वाइज आपको कभी नहीं एक भी कोर्स सेल करते कि हम जियो टेक अलग से पढ़ाएंगे, हम आपको सोम अलग से पढ़ाएंगे, नहीं। उससे आपका कोई फायदा है कि ये बताओ मुझे, कोई भी फायदा है उससे बच्चों आपका? नहीं। आपने 3000 में एक सब्जेक्ट खरीद लिया, लेटर सपोज जियो टेक खरीद लिया, तो क्या उससे अकेला पेपर क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं बच्चों। और मैंने तो पूरे कोर्स की प्राइस ही कितनी कम करके रखी हुई है। ठीक है, अगर आपने देखो तो मिनिमम जब आपको सब कुछ एकदम मिनिमम पे ले जाते हैं तो 7500 रुपीज की प्राइस है बच्चों कोर्स की। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स
बताओ इससे कम क्या प्राइसिंग होगी? 7500 रुपीज। तो इससे कम और क्या लेके जाऊंगा भाई? मैं तो आपको पूरा कोर्स दे रहा हूं जिसके अंदर पूरे के पूरे 22 के 22 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 22 से 23 सब्जेक्ट जितने भी आपके टेक नॉन टेक मिलाकर सब पढ़ाने वाले हैं, सारे लाइव रिकॉर्डेड, पूरा सॉफ्ट कॉपी ऑफ मटेरियल पूरा, ठीक है, इंटरव्यू सेशन पूरा, टेस्ट सीरीज पूरी, और क्या क्या जितने भी फैसिलिटीज है ना, मेंटरिंग सेशन इसके अंदर मिलेगा आपको, नॉन टेक की और टेक की बुक पूरी इसी के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी बुक की बात कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस में मिलेंगे, रिवीजन बैच इसमें मिलेगा, इंटरव्यू सेशन मिलेगा, टारगेट वाइज पाथ सेटिंग मिलेगी, पूरा तो दे रहा हूं इसके अंदर। तो क्यों एक दो सब्जेक्ट में जा रहे हो? मत जाओ, ठीक है। वो भी 3000 रुपये बर्बाद कर रहे हो, मत करो वो सब, है ना। एक पूरा प्रॉपर बैच लो ताकि आपको एक पाथ सेट हो पाए। देखो खुद से टाइम सेट कर पाओगे पढ़ने का, बहुत अच्छी बात है, पर रिदम क्या होगा ना सब्जेक्ट का, वो कौन बताएगा? जो आपको पढ़ा रहा है, तो वही बता पाएगा रिदम कैसे मूव करना है आपको सब्जेक्ट को लेके बच्चों। कि भाई अगर मुझे सर्विंग पढ़ना है तो सर्विंग में क्या क्या पढ़ना है, मैं सब पढ़ने चले जाऊंगा तो कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा ना बच्चे, ठीक है। तो वही आपको अगले पॉइंट में बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम यही देखने वाले हैं, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स एंड सेट गोल्स। अब मैं हर कुछ नहीं पढ़ सकता ना भाई, अगर मैं स्ट्रक्चर पढ़ने गया तो स्ट्रक्चर इतना मतलब इतना वास्ट है कि मैं पढ़ते पढ़ते भाई पूरा 6 महीना खत्म हो जाएगा पर स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा, ठीक है, ढंग से पढ़ा जाए तो भाई कितना पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से वो पता चल जाए तो उसके बाद पढ़ूं। तो यहाँ पे यही बोलता है, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज सब्जेक्ट, फोकस ऑन एरिया वेयर यू फील लेस कॉन्फिडेंट। मतलब देखो जहां पे आप हाई कॉन्फिडेंट है तो उसको बार बार रिवीजन करके भी कुछ नहीं हो जाएगा, आपने पढ़ लिया, आपको बनता है, आपने क्वेश्चन लगाया, पूरे क्वेश्चन बन गए, काम खत्म, बहुत अच्छे से बन गया आपसे। बट जो आपके वीकर सब्जेक्ट्स हैं या वीकर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके वीक सब्जेक्ट है पर एग्जाम के हिसाब से हाई वेटेज सब्जेक्ट है, उन्हें फिर खत्म करना पड़ेगा, उन पर फोकस करके, ठीक है। कौन बताएगा ये कैसे पता चलेगा? पूरा का पूरा रिदम आपको एक बैच अगर आप एनरोल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यार सब्जेक्ट का पूरा फ्लो कैसा जा रहा है, ठीक है। अगला, break down the syllabus into manageable chunks, set daily and weekly goal to target to track progress, है ना। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि भाई अब मैं ना जियोटेक शुरू करता हूं देखते कब खत्म होता है, नहीं, आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, भैया आज से 8 दिन बाद तक ये जियोटेक खत्म हो जाना चाहिए। ये जियोटेक के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है और पीवाईक्यू हैं ये 8 दिन के अंदर अंदर लग जाने चाहिए। अब अगर 8 दिन में मुझे 5 चैप्टर खत्म करने, लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूं 5 चैप्टर खत्म करने हैं, तो 5 चैप्टर के हिसाब से मेरे पास हर रोज लगभग मुझे 1 चैप्टर के आसपास खत्म करना है और क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्योंकि भाई 8 ही दिन है ना, तो 5 दिन तो 5 चैप्टर में खत्म हो गए और 3 दिन क्वेश्चंस में जाएंगे हमारे, तो लगभग हर रोज मुझे 1 चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास बन गया भैया टारगेट, मैंने क्या किया, पहले बड़ा टारगेट सेट किया 1 वीक का, ठीक है, या 8 दिन का। अब 8 दिन के टारगेट छोटा किया मैंने कि भाई 1 दिन में मुझे कितना कंप्लीट करना है, अब 1 दिन में मुझे कंप्लीट करना है इतना, तो मैं कैसे पढ़ाई करूं कि मेरा 1 दिन में इतना पूरा कवर हो जाए। तो ये आपको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। अब कुछ लेके आया हूं आपके लिए, जरा ध्यान से देखिएगा, पिछले वीडियो में भी हम लोग लेके आए थे, बट वहां पे मुझे लगा कहीं ना कहीं आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ उस चीज को। देखिए नर्मदा एंड कल्चर का जो क्लास 2 का वैकेंसी आया है और रोड एंड बिल्डिंग का जो क्लास 2 का वैकेंसी है, तो सिलेबस आ गया है। अब सिलेबस आ गया बच्चों तो उसमें कुछ चीज कॉमन है, जैसे नॉन टेक पूरा कॉमन है, तो जो भी आप नॉन टेक पढ़ रहे हो तो सारे एग्जाम में काम आएगा, जीपीसीबी में काम आएगा, नर्मदा एंड कल्चर में काम आएगा, रोड एंड बिल्डिंग में काम आएगा, जीडब्ल्यूएसएसबी में काम आएगा, सब में काम आने वाला है। बिल्डिंग मटेरियल दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क करूंगा, ये पढ़ना ही पढ़ना है, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में से एक होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, पूरे वीडियो में मैंने अभी तक कहीं पे भी आपका टाइम पास किया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप खुद इतने समझदार हैं, जितनी भी चीज मैं बता रहा हूँ वो सबकी सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसीलिए वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा टॉपिक लेके आया हूँ आज बना के, मुझे लगा कि आप लोगों की डिमांड है इस टॉपिक की, इसलिए टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। अगला सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम सोम बोलते हैं, ठीक है, सोम भी इंपॉर्टेंट है, बट सोम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है एग्जाम से, बट ठीक है, क्योंकि सोम हमें स्ट्रक्चर का बेस सेट करता है, सोम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, दोनों के हिसाब से, रोड एंड बिल्डिंग में भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा में भी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ कनेक्शंस पढ़ के चले जाते हैं, कनेक्शंस, प्लास्टिक एनालिसिस और टेंशन कंप्रेशन मेंबर, तो भी काम बन जाएगा। डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स, अब यहाँ पे आरसीसी आता था, आरसीसी में जब आपको पढ़ाया जाएगा, जब मैं आपको पूरा आरसीसी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। एलएसएम और डब्ल्यूएसएम दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरा बीम डिजाइन देखना पड़ेगा, पूरा आपका स्लैब डिजाइन देखना पड़ेगा, कॉलम की डिजाइन देखनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, फिर उसके बाद आपका रिटेनिंग वॉल आ गया, तो ये सब कुछ इसके अंदर कवर होगा, ठीक है। अगला आता है सीपीएम,
अच्छा सीपीएम इसको अकेला नहीं लिखूंगा, सीपीएम एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग लिखूंगा क्यूएससी। ये ना कभी कभी नर्मदा के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है यार, रोड एंड बिल्डिंग में तो है ही इंपॉर्टेंट, बट नर्मदा में कभी कभी बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब पेपर ठीक ठाक पूछना हो तो नर्मदा यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछ लेता है सीपीएम एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग से। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगेन बिल्डिंग मटेरियल का ही पार्ट है, तो मैं इसको अलग से नहीं लिखूंगा, पर दोनों पेपर में कॉमन है ये, ठीक है। एफएम एंड हाइड्रोलिक मशीन, यहाँ पे ये हाइड्रोलिक मशीन जो दिख रहा है ना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्स में, ठीक है। एफएम चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही फ्लूइड मैकेनिक्स, बट उसमें से भी कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला ना आपको टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो हाइड्रोलिक मशीन बनता है आपके लिए, हाइड्रोलिक मशीन, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर अगला देखें हम लोग हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, तो नर्मदा में तो है क्योंकि नर्मदा का पूरा पूरा काम ही वाटर से रिलेटेड है, बट रोड एंड बिल्डिंग में ये टॉपिक नहीं है। तो अगर आप कुछ टॉपिक को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ना चाहते हैं तो वो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन हो सकता है, मेरा मानना ये है, क्योंकि ये एक ही एग्जाम का पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली एनवायरमेंटल बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और यहाँ पर हम चौथा सब्जेक्ट बोल देते हैं, एक और है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंट। ये तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते ही है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2, चाहे क्लास 3 का हो, ठीक है। तो एनवायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दोनों में पूछा जाएगा और सिग्निफिकेंट पूछा जाएगा, मतलब अच्छा खासा पूछा जाएगा। फिर आता है जियोटेक, सॉइल मैकेनिक्स, इंपॉर्टेंट है ही है बच्चों, ठीक है, दोनों में इंपॉर्टेंट है। सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, ये वाला पोर्शन हमारा खत्म होने पे है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा खत्म होने पे, जो बच्चे ये सोच रहे हैं क्या सिलेबस खत्म भी हो पाएगा, 110% सिलेबस खत्म होगा और बहुत अच्छे से खत्म होगा। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो क्लास में एंटर होकर उनसे पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, क्या है फीडबैक, ठीक है। क्यों, मैं इस अपने जबान से तो मैं अपनी चीज को अच्छा ही बोलूंगा ना बच्चों, बट मजा तो जब है जब मेरे बच्चे भी उसको अच्छा बोले, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो बच्चे मेरे सुन रहे हैं वो कमेंट में डालो भी कि कैसा लग रहा है भाई, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग भी डालो कि सर्विंग पढ़ा रहा हूं तो कितना समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, ये बताओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। फिर दोनों एग्जाम में कॉमन है हाईवे। अब हाईवे ना आपका नर्मदा एंड कल्चर में नहीं है, नर्मदा एंड कल्चर में सिर्फ ब्रिज इंजीनियरिंग है, इसका एक पार्ट सिर्फ ब्रिज इंजीनियरिंग, ठीक है। हाईवे उसने रखा ही नहीं यहाँ पे, वेयरएस हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग दोनों के दोनों हैं बच्चों, किसके अंदर, रोड एंड बिल्डिंग के अंदर, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। तो मुझे लगता है हाईवे आप पढ़ के कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आपके GWSSB में भी आ सकता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। नर्मदा एंड कल्चर में तो नहीं आएगा, पर देखो नहीं आएगा बोलना मतलब एक तरीके से सख्त, अगर इसको हम लोग बोल देना कि नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक नया ट्रेंड जुड़ा हुआ है, देखो ये दिख रहा है, सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात एंड करेंट ट्रेंड एंड रीसेंट एडवांसमेंट। तो जो क्वेश्चन भी आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं ना उनको वो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, वो उन्होंने यहाँ नहीं डाला कोई दिक्कत नहीं, वो पूछ सकते हैं। कैम्बर ऑफ रोड बता दीजिए आप कितना होता है, ठीक है। शोल्डर ऑफ रोड बताइए कितना होता है, मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर कितना होता है, पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि भैया हाईवे से क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, वो इसमें डाल देंगे लास्ट के दोनों पोर्शंस में, ठीक है। अब आता है रोड सेफ्टी मेजर्स, अगेन इसका पार्ट नहीं है ये, बट इसका पार्ट तो है रोड एंड बिल्डिंग का, ठीक है। फिर सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात, इसके अंदर सारे डैम्स आ जाएंगे, आपके सारे डैम्स के बारे में आ जाएगा, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, अलग से। और करेंट ट्रेंड्स एंड रिसेंट एडवांसमेंट ये तो है ही है, ठीक है। तो इतना आपका सिलेबस था जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको वेटेज को प्रायोरिटाइज करना है बच्चों। अगर मजा आ रहा हो तो अभी तक चैनल को लाइक करते जाओ, ठीक है, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, और अभी वीडियो को एंड तक देखो, आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ हर चीज, आप ही के बोलने पे लेके आया हूँ ये वीडियो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों पे रिसर्च करने में, ठीक है। थोड़ा सा अपने इस पूरे वीडियो को अपना एक बहुत अच्छे से टाइम दीजिए, समझने के लिए टाइम दीजिए। देखो टाइम 15 मिनट का भी निकाल लोगे ना अपने लिए तो जीवन में 15 मिनट आपको आने वाले काफी 1-1.5 घंटे को सुधार देंगे, या 2 घंटे को सुधार देंगे, या 5 घंटे को सुधार देंगे, क्योंकि पता तो किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो वो कहानी हो जाएगी भैया अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहानी हो जाएगी, ठीक है। कोई टारगेट सेट नहीं किया तो भागे जा रहे हैं, पता ही नहीं किधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो वो भी गलत है ना, एक टारगेट सेट करें फिर हम आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। अगला, अब यहां पे जो मैक्सिमम बच्चा गलती करता है, 99.99% बच्चा गलती करता है, खासकर जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था ना, तो मेरा पिछला वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था ही नहीं बच्चों। जब मैंने बोला था कि भैया आउट ऑफ गुजरात के बच्चे भी इस एग्जाम को लिख के क्लियर कर सकते हैं, तो मुझे बच्चों ने बोला क्या नफरत है आपको गुजरात के बच्चों से। भाई कभी भी नफरत तो मुझे रही नहीं बच्चों से, मेरे सारे बच्चे बराबर हैं, वो आप गुजरात के बच्चे हो, महाराष्ट्र का बच्चा हो, बिहार का बच्चा हो, राजस्थान का बच्चा हो, मध्य प्रदेश का बच्चा हो, कहीं बच्चा हो, मेरे सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो भाई उस पूरे वीडियो का एम कहीं तक ये नहीं था, ये था कि मैक्सिमम बच्चे इस एग्जाम में एनरोल करे। एनरोलमेंट से क्या होता है, कट ऑफ डाउन होता है,
ठीक है, इस वजह से मैंने कहा था मैक्सिमम बच्चा उस पूरे के पूरे फॉर्म को फिल करें, ताकि जब आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे ना तो कट ऑफ नीचे आएगा, तो आपको ही फायदा होगा, सबको फायदा होगा। ठीक है, एक किसी बच्चे को, भाई एक लकड़ी होती है ना, ये मैं एग्जांपल देता हूं, कई बार एग्जांपल देता हूं, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो दूंगा ये एग्जांपल। ठीक है, सोम में भी दिया जाता है, फिर हम लोग इसको स्ट्रक्चर्स में भी देते हैं। मान लो एक लकड़ी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सिर्फ इतना सा जो दिखाई दे रहा है अभी आपके सामने, अब इसको तोड़ना है ना तो कम एनर्जी लगेगी, टूट जाएगा। अब इतनी छोटी छोटी लकड़ियों का गट्ठा बना लो, एक गट्ठा बना लो पूरा, अब तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूट पाएगी। ठीक है, तो यही फायदा है यूनिटी का। ठीक है, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा बढ़ेंगे तो फायदा सबको है बच्चों, सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर बच्चे को फायदा नहीं, कि गुजरात के बच्चे को फायदा, कि महाराष्ट्र के बच्चे को फायदा, कि बिहार के बच्चे को फायदा, ना ना ना, फायदा सबको है। इसलिए जितना ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा उतना अच्छा है। एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल। कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी ब्रांचेस है, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांचेस का, जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट होते ही बहुत कम है। अब उसमें अगर आप ऑल इंडिया रैंक, मान लो गेट का एग्जाम पकड़ लेते हैं, अगर आप ऑल इंडिया रैंक 80 भी ले आते हो, अब उस ब्रांच में भाई बच्चे देते ही लगभग, मतलब मान लो आप 200-300 बच्चे तो गेट का पेपर ही लिखते हैं। अब उसमें भी आप 80 रैंक पे आ गए तो आपको क्या पीएसयू रख लेगा? कभी नहीं रखेगा। हाँ, आईआईटी मिल सकता है, सीट्स खाली हैं आईआईटीज में, बट क्या आपको पीएसयू रख लेगा? क्या नहीं रखेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ ऑल इंडिया रैंक 80 लाने का? इससे अच्छा तो भैया दूसरी ब्रांच में होता है जिसमें 1 लाख कैंडिडेट पेपर लिख रहा है, जैसे सिविल की ब्रांच है, गेट का पेपर 1 लाख कैंडिडेट लिखते हैं। अगर उसमें भी आप ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंडर में भी आ गए तो भी आपके काफी हाई चांसेस बन जाते हैं पीएसयूज के। तो यही अंतर है, इसीलिए बार बार कह रहा हूं, जितने ज्यादा कैंडिडेट्स पेपर लिखेंगे उतना फायदा सबका है। ठीक है, अब आइए यहां पे जो बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, बच्चा भाग जाता है क्वांटिटी की तरफ। हर बच्चे ने अभी तक मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा है, क्या सारे सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे? क्या सारे सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे? भाई मेरे तरफ से तो मैं आपको 110% बोल रहा हूं, कवर हो जाएंगे बच्चों, यही 6 महीने के अंदर अंदर, बिफोर अप्रैल खत्म कर दूंगा सिलेबस पूरा। बट मेरे खत्म करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं। तो आता है मेन मैटर, क्या करता है? क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। मैं हर बार बोलता हूं 22 के 22 सब्जेक्ट पढ़ के जाना, और हम आधा अधूरा पढ़ के गए 22 सब्जेक्ट और पेपर में क्वेश्चन आया हम बना नहीं पाए तो क्या सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं। उसके जगह पर अगर हम 11 या 12 सब्जेक्ट पढ़ के गए तो पर पूरा पढ़ के गए होते हैं पूरा, और उन 12 सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन आए वो हम सारे बना के आते हैं, 100% आप सिलेक्ट हो जाएंगे उस एग्जाम में, 110% आप उस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चों। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये चीज पे। पूरा पढ़ के जाना कभी भी समझदारी नहीं होती, उस महामूर्खता होती है वो। कोई बच्चा बोल देना कि पूरा पेपर बना के आया हूं, 300 के 300 क्वेश्चन बना के आया हूं, मैं बोलता हूं भाई पेपर नहीं निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, पेपर निकालने वाला बच्चा 300 क्वेश्चन नहीं बना के आता, वो लिमिटेड क्वेश्चन बना के आता, पर जितना बना के आता वो सही बना के आता है। तो आपको भी जितना पढ़ना है वो सॉलिड पढ़ना है बच्चों, ताकि आपका पेपर में सिलेक्शन शॉर्ट हो पाए। मैं सब क्वेश्चन बना के आ गया, मैं सब पढ़ के चला गया, पर एग्जाम में से क्वेश्चन बना ही नहीं, मैं सब गलत सलत बना के आ गया, तो कहां सिलेक्ट हो गए? पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां पे अगर ये चीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंसाइज मटेरियल चाहिए होगा जो आपको ये बता भाई कितना पढ़ना है। इसी के लिए पूरा का पूरा जो एक्यूमेन का टेक्स्ट बुक है आपके लिए, ठीक है, एक्यूमेन का PYQ है, एक्यूमेन के क्लास नोट्स हैं, और साथ में जो ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहा हूं वो पूरा आपको ये बताएगा किस तरह से आपको पढ़ना है कंसाइज फॉर्म में। एक्टिव लर्निंग करनी है भैया, एक्टिव लर्निंग। ठीक है, कैसे? आपको हर चीज की समरी बना के रख लेनी है। ठीक है, आपको हर चीज की समरी और फ्लैश कार्ड्स बना के रख लेने हैं। फ्लैश कार्ड क्या होता है? कुछ नई टेक्निक है, बताता हूं क्या होता है, अभी थोड़ी देर से बताता हूं आपको। समरी क्या होता है? जब भी हम पढ़ रहे हैं ना तो शॉर्ट नोट बनाते हुए जाएं, साथ साथ में शॉर्ट नोट बनाते हुए, जब भी टाइम मिला फटाक से रिवाइज कर लिया, फटाक से रिवाइज कर लिया उसको। फ्लैश कार्ड क्या होता है उस पर बात करते हैं अभी आगे। ठीक है, और बोलता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इस एग्जाम का एक ही मूल मंत्र है बच्चों, एक ही मूल मंत्र है, जितना पॉसिबल हो पाए क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। एमसीक्यू जितना हो पाए उतना सॉल्व करो। ठीक है, यहां थ्योरेटिकल कभी भी काम नहीं आता। हाँ, समझ लो एक बार टॉपिक को, फिर एक बार में दे दनादन क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन हो सके। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं यहां पे बच्चों क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक तो दे ही रहे हैं, साथ में हम आपको देते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देते हैं, और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी बच्चों यहां पे। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ सर इसके बाद क्या?
अब जो आप बताने वाले हैं, तो देखो अगर 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 आप इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके सामने है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 वॉल्यूम में आता है बच्चों, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक वीडियो भी आएगा जहां पे अभी इस पे फिर से डिस्काउंट मैंने डाल दिया, क्योंकि बच्चों का बहुत हैवी रिस्पॉन्स आ रहा है। बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था बुक, फिर से वापस स्टॉक में आया, तो मैंने फिर से आपके लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे लेके आ गया हूं इसको, ठीक है। अगला सर टेक्स्ट बुक, तो पूरी टेक्स्ट बुक आपके लिए है, काफी बच्चों ने मंगवाया, मतलब अभी तक इसके ऑर्डर्स बहुत हाई गए हैं, ठीक है। ये भी सोल्ड आउट था, ठीक है, काफी बच्चों का ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग में था। अब उनके लिए फिर से बुक डिस्पैच की जाएगी, क्योंकि वापस से इसका पूरा का पूरा स्टॉक हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिंटिंग में हम भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि कारण है हमें भी इतनी उम्मीद थी कि आपका इतना मैसिव रिस्पांस आने वाला है, वो बहुत ज्यादा रिस्पांस आया, इसीलिए हमें भी प्रिंटिंग की स्पीड को बढ़ाना पड़ा है, ठीक है। नाउ अब सर रिवीजन की स्मार्ट टेक्निक क्या होने वाली, कैसे हम लोग स्मार्टली इसको रिवाइज कर पाए। तो सबसे पहले नोट्स की समरी बनाते चलो, जितने भी नोट्स है उसको समरी फॉर्म बना पाओ। नहीं बना पा रहे हो तो एक बताता हूं चीज, जो पीवाईक्यू आप खरीदेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हमारा, उसके अंदर ही हमने आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, कैसे क्यूआर कोड के फॉर्म में दिए हुए हैं, और आप लोग को डाउनलोड करने के फॉर्म में दिए, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वो आप खरीदो, तो कोई ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा वहां से आप अपना रोज का पढ़ाई करिए थ्योरी, और शॉर्ट नोट यहां से आप रिवाइज करते हुए चलिए पीवाईक्यू से हमारे। दूसरा फ्लैश कार्ड, सर ये क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो एक शीट पे लिख लें, ताकि फटाफट से रिवीजन में आसान हो, एग्जाम से एक दिन पहले भी हम उसको आसानी से रिवाइज कर पाए। ये भी पीवाईक्यू के अंदर दिया गया बच्चों, ये भी पीवाईक्यू के अंदर दिया गया, क्यूआर कोड में ही दिया गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। अब आता है डेली रिवीजन, सर ये कैसे करें डेली रिवीजन, रिविजिट प्रीवियसली स्टडीड टॉपिक डेली इवन इफ जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे भले आपके पास दिन में कुछ ही समय, देखो मैं हमेशा मानता हूं, मान लो आप मॉर्निंग में उठे 4 बजे, आपको आगे का पढ़ना है, तो आगे का पढ़ने से पहले एक बार क्विक, जिसको हम बोलते हैं ना क्विक नैप ले लेते हैं, हम लोग सो जाते हैं थोड़ी देर 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी पूरी एनर्जी वापस से रिगेन हो जाए। तो ऐसे ही फटाफट से हमने जो पिछले दिन पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिकैप कर लिया, क्या ये टॉपिक पढ़े थे हमने, क्या ये पूरे हो गए, हाँ पूरे हो गए, मतलब हम सही हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो कोई भी टॉपिक भूले तो ये फटाक से उसको रिवाइज किया और फिर आगे बढ़ गए, तो इसको बोलते हैं क्विक रिवीजन। तो ये सब कुछ करना है बच्चों, ये करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर ये नहीं किया तो फिर आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। जो आप लोग मुझसे पूछे थे ना कैसे जॉब के साथ में करें, तो जॉब के साथ में ये पूरा टेक्निक है करने का। नाउ सबसे आखिरी चीज मैं जो बताने जा रहा हूं, ये जरा ध्यान सुनिएगा, मास्टरिंग मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। अच्छा, इन सबसे पहले आपके लिए एक वेबिनार प्लान किया है इस शनिवार को शाम को 6 बजे। जितने भी जॉब वाले बच्चे हैं टाइम डालो 6 बजे, तो ठीक है, नहीं तो अगर 6:30 भी कर सकता हूं मैं आपके लिए, या 7 बजे भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर 6 रखे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। 6 बजे एक मैंने आपके लिए वेबिनार प्लान किया ऑनलाइन, जितने बच्चे जॉब वाले हैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली हुई है, जाके रजिस्ट्रेशन करिए उस फॉर्म पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन, वेबिनार अटेंड करो। इससे भी डिटेल में बताऊंगा कैसे और अच्छे तैयारी हो सकती है आपकी, ठीक है, इससे भी डिटेल में। और सारे जॉब वाले बच्चे जितने भी हो, जॉब वाले या पास आउट जितने भी हो, सबके सब रजिस्टर करो वेबिनार के लिए, ठीक है, मिलेंगे वेबिनार में डायरेक्ट, ठीक है। अब बोलता है मॉक टेस्ट एनालिसिस। अब यहां पे क्या वीकली टेस्ट देना पड़ेगा, अभी वीकली टेस्ट आपको कोई बुक खरीदने से नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी खरीदने से नहीं मिलेगा, वीकली टेस्ट आपको एक बैच से ही मिलेगा। अब आप 3000 रुपए सिर्फ एक सब्जेक्ट का दे रहे हो, अगर पढ़ने हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, XYZ इंस्टीट्यूट पकड़ लो, तो क्या वो आपको टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहां तो भैया 7500 में जो मैं आपको बैच दे रहा हूं पूरा 6 मंथ्स का, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट चलो मैंने आपको पीवाईक्यू के अंदर दे दिया, पर अगर आपको ऐसे कि नहीं भाई मुझे तो नोट ही करना है, तो आप हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स भी ले सकते हो, उसके अंदर हाइलाइटर से यूज करो। ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है, काफी बच्चे करते हैं कि भाई हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स ले लिया और हाइलाइटर ले लिया, 40 रुपए का हाइलाइटर आता है मार्केट में, और उससे भैया फटाफट से हाईलाइट करते गए उन पॉइंट को जो इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम के दिन देखा और आगे बढ़ गए। फटाफट क्विक रिवीजन में बड़ा काम आता है बच्चों, ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो वीकली टेस्ट हम आपको देंगे बैच के अंदर, जब उससे आपको ये पता चलेगा आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो वीकली बेसिस पे, ठीक है। अब आपको अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, अगर खुद से काम कर रहे हो तो। अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो ये चीज मैं करके दूंगा और मेरी टीम करके देगी आपको, कि आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगी, भैया आप कितना अच्छा कर रहे हैं या कहां पे कमी रह गई, इसको और अच्छा कर सकते हैं आप, ठीक है, यहां पे वो काम किया जाएगा। और रिपीट एंड रिफाइन, ठीक है, बताया जाएगा क्या आपको चेंज करना है, फिर से उस चीज को आपको प्रैक्टिस करना है और फिर से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स लेके फिर अगले टेस्ट पे बढ़ जाना है। तो ये पूरी टेक्निक थी बच्चों, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डेली टाइम सेट कर लो अपना, 4 घंटे 4 घंटे, मॉर्निंग तो मॉर्निंग, इवनिंग तो इवनिंग।
पर वो टाइम फिक्स होना चाहिए मंडे टू फ्राइडे का, बीच में कभी चेंज नहीं करना। सैटरडे संडे फुल डे है तो फुल डे पढ़ाई करनी है, 12 से 13 घंटे की पढ़ाई चाहिए हमको। पढ़ने का तरीका कैसे भैया, वीडियो देखा, ठीक है, कंसाइज वीडियो देखना, कंसाइज, ठीक है, जहां पे आपको टू द पॉइंट बात चल रही हो, टू द पॉइंट। हमने वो वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद बच्चों हमने उसके शॉर्ट नोट बनाए, अगर बना पा रहे हैं तो, नहीं बना पा रहे तो बुक में हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया, ठीक है। फिर उसका फ्लैश कार्ड बनाना है, फ्लैश कार्ड अगर आपके पास नहीं बन पा रहा है तो मैंने पीवाईक्यू के अंदर दिया हुआ है, आप उसको भी परचेस करके सीधा वहां से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। और वो कहां से मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से मिल जाएंगे, और दूसरा आपको मिल जाएंगे हमारे प्रैक्टिस बुक से, ठीक है। प्रैक्टिस बुक के बारे में मैंने ज्यादा अभी तक बताया नहीं है बच्चों को, जो बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड हैं उनको पता है, क्योंकि वो सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं क्लास के अंदर सीधा देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ऐसा है कि मेरा प्रीमियम चीज है जो मेरे को मेरे बच्चों को देना है, ठीक है। तो वो मैं उनको देता हूँ बच्चों को जनरली, ठीक है। आज भी बच्चे अभी सर्वेइंग का, जैसे मान लो सैटरडे संडे अगर हमारा लेट अस सपोज के हमारा नॉन टेक चल रहा है, तो बच्चे आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पूरे के पूरे हमारे प्रैक्टिस सेट को, ठीक, कर ही रहे हैं बच्चे प्रैक्टिस, ओके। जब ये हो गया आपका, फिर आपको अपना टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट देना है, जो भी गलती की है उस गलती को एनालाइज करना है, अगर खुद से कर रहे हो काम तो, ठीक है। एनालाइज करके पता करना भाई कहां गलती की, उसको सुधारना है और नेक्स्ट टेस्ट में उसको रिपीट नहीं करना है। इतना काम कंटिन्यूएशन बेसिस पे करते जाओगे, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद रिवीजन का काम आएगा, तो रिवीजन के लिए रिवीजन बैच आएगा हमारा, ठीक है। वो हमारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, भले आपने कुछ भी लिया हो आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये मैं आपको आज ही अनाउंस कर देता हूँ। कुछ भी लिया हो आपने, एक पीवाईक्यू भी लिया होगा ना, तो रिवीजन बैच पूरा फ्री रहेगा, ठीक है। कारण है ना, मेरे बच्चों ने जिनने कुछ भी हमारे से परचेस किया, मतलब वो एक्यूमेन के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अगर एक्यूमेन के स्टूडेंट है तो मुझे आपके रिजल्ट से मतलब है बेटा, और किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा, आपको पता है कि बहुत ज्यादा ब्रांडिंग पे विश्वास ही नहीं रखता कि भैया मैं आपके सामने 4-5 ऑल इंडिया रैंक लेके आ जाऊं। भाई मेरे यहाँ से तो निकलते ही हैं हर साल, बट आप भी सोचो ना, कॉमन सेंस यूज करो। हर इंस्टीट्यूट के पास ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे हो सकता है, कभी दिमाग लगा के देखना, ठीक है। स्टूडेंट हो, समझदार हो, अपना दिमाग यूज करो, दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटर्स बोलता था भैया ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट लगता है कमेंट में डालिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन। अच्छा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, बेल बटन को हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और फटाफट से रजिस्ट्रेशन करो वेबिनार के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।